यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो आया है, इस वीडियो में आपको पुरस्कार से संबंधित 2021 मई 2021 से लेके मई 2022 तक के आपको पुरस्कार जितने भी बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इस साल की जितनी भी पेपर परीक्षाएं होंगी उनमें इनमें से सवाल ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो आप अंत तक वीडियो देखिएगा और बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, आप उनका आसानी से जवाब भी दे पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा ज़रूर। तो पुरस्कार में शुरू करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के बारे में जानें कि 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस, याद रखिएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, के पर्व पर पीएम मोदी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के साबा जिले, याद रखिएगा ये नाम, साबा जिले की पल्ली गांव में पंचायत से घोषणा की। कहाँ के? साबा जिले के पल्ली गांव के पंचायत से घोषणा की है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की। कुल पुरस्कार की संख्या कितनी है? 322, जिसमें हमें 322 के 22 नहीं पढ़ना है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 29 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। कितने? 29। उसके बाद में है ग्राम पंचायत विकास योजना 2022, उसमें भी 29 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। और तीसरा है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ग्राम सभा पुरस्कार 2022 कितने को दिया गया है? 27 ग्राम पंचायतों को। याद रखिएगा, बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत 29 को, ग्राम पंचायत विकास योजना 29 ग्राम पंचायतों को, और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत 27 को। तो 29, 29 और 27 इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में है इसी के अंदर ई पंचायत पुरस्कार 2022। तो प्रथम श्रेणी में फर्स्ट है कर्नाटक और द्वितीय श्रेणी में फर्स्ट है त्रिपुरा। तो ई पंचायत में प्रथम श्रेणी में कौन आ रहा है? कर्नाटक आ रहा है फर्स्ट नंबर पर, और द्वितीय श्रेणी जो दी गई है उसमें फर्स्ट नंबर आ रहा है त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरह ये पंचायत के बारे में जो पुरस्कार मोदी द्वारा दिया गया है, आप उनके बारे में याद रखेंगे। अगला है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। आजकल इकोनॉमिक के संदर्भ में वायु, जल प्रदूषण, खेती, ये सारे इन सबों से अगर सवाल पूछा जा रहा है तो जल आप ध्यान लगा के उसे याद रखिएगा। तो देखिए, 29 मार्च 2022 को राष्ट्रपति के विज्ञान भवन, कहाँ पे? नई दिल्ली से विजेताओं की घोषणा की गई है। विजेताओं को सम्मानित किया गया है। कहाँ से? राष्ट्रपति ने, किसने? राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन से तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो बहुत तो महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन से विजेताओं को सम्मानित किया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 का शुभारंभ किया गया, जो 30 नवंबर 2022 तक, याद रखिएगा डेट, 30 नवंबर 2022 तक, मतलब नवंबर महीने की आखिरी तारीख तक कैच द रेन अभियान जल शुरू रहेगा। ये
महत्वपूर्ण है, डेट साथ में याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद में पुरस्कार में फर्स्ट नंबर कौन है, तो पुरस्कार की इस श्रेणी में प्रथम नंबर यूपी है। ये भी एक याद रखना है आपको कि फर्स्ट नंबर कौन है, यूपी। उसके बाद में है फर्स्ट राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो 2018 में। किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आगे है नया लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम, ये भी आ चुका है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम 24 अप्रैल 2022 को किन्हें दिया गया है, पीएम मोदी को मुंबई में सम्मानित किया गया। कहाँ पे, पीएम मोदी जी को 24 अप्रैल 2022 को दिया गया है। ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी को याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं अन्य देशों के द्वारा। तो आप सभी ये सारे पुरस्कार जानते हैं, कुछ एक दो नए भी मिले हैं, वो भी हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, एक नगदग पेलगी खुरलो पुरस्कार भूटान द्वारा दिया गया है। कब, 17 दिसंबर 2021 को भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पीएम मोदी को मिला है। कब मिला है, भूटान के राष्ट्रीय दिवस। तो पूछा जाए कि भूटान का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि भूटान द्वारा 17 दिसंबर 2021 को भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। आगे उसके बाद में है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 22 दिसंबर 2020 को दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सैन्य सम्मान है। ये एक सैन्य सम्मान है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है, जो गौरव की बात है। बहुत कम ही हैं जिन्हें सम्मान इस तरह के मिले हैं। उसमें एकमात्र प्रधानमंत्री मोदी है जिन्हें अन्य देशों से इतने सारे सम्मान मिल चुके हैं। उसके बाद में है अमीर अमानला खान अवार्ड, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मोदी जी को। फिर बाद में है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैर पुरस्कार, सऊदी अरब का किसी गैर मुस्लिम को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या बोला गया है, किसी गैर मुस्लिम को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद में है सोलो शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया की सियोल पीस प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। आगे है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान मिला है। तो ये पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान। फिर बाद में है ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार, संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भी मोदी जी को मिले हुए सारे पुरस्कार हम देख रहे हैं। फिर बाद में है ऑर्डर ऑफ स्टे एड्रूज अवार्ड, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये कुछ मोदी जी को मिले सम्मान हैं जो दूसरे देशों द्वारा मोदी जी को सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब आगे नया अवार्ड पुरस्कार देखते हैं, साहित्य अकादमिक पुरस्कार। साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2021 जो 2021 में दिया गया था उसके बारे में देखते हैं। पुरस्कार विजेता को तांबे की प्लेट,
ठीक है, शॉल और 1 लाख रुपए दिया जाता है। मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जितने भी हैं उन्हें क्या क्या मिलता है पहले तो ये जान लीजिए। तो तांबे की प्लेट मिलती है, एक तांबे प्लेट, शॉल मिलता है और 1 लाख रुपए मिलते हैं। युवा पुरस्कार एवं बाल साहित्य पुरस्कार को तांबे की प्लेट और 50,000 रुपये दी जाते हैं। तो ये दो जो हैं आप याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या किसे और कितना मिलता है। तो मेन है तांबे की प्लेट, शॉल और 1 लाख रुपए, और युवा पुरस्कार या बाल साहित्य पुरस्कार है तो तांबे की प्लेट और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। अब आते हैं भाषा के हिसाब से। तो देखिए, जब भी सवाल बने हैं तो वो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू से ही बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे पहले अंग्रेजी में नर्मिता गोखले थिंग्स टू लिव बिहाइंड इनकी उपन्यास है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में मिला है। हिंदी का दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक, सम्राट अशोक नाम का उनका नाटक है, उसके लिए दिया गया है। संस्कृत, तो संस्कृत की बात करें, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा विनय, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा विनय, श्रीजति शंखनादम किल कविता है, उसके लिए संस्कृत में मिला है। आगे देखते हैं उर्दू, चंद्रभान ख्याल, तो चंद्रभान ख्याल ताजा हवा की तबी से, ताजा हवा की तबी से ये नाम है, ये उर्दू में इन्हें मिला गया है। ठीक है, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 4 भाषाओं के लिए है हमने वो आपको बताए। अब उसके आगे नया पुरस्कार देखते हैं, तो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का है, पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद इसे भी हम देख लेते हैं। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइम, पुष्पा सबने देखा है, सबको नाम याद है। बेस्ट अभिनेता रणबीर सिंह 83 के लिए, बेस्ट अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। ठीक है, तो ये 2 से 3 मुद्दे जो पूछे जाते हैं हम उनके बारे में आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह पुरस्कार 1969 से प्रारंभ है और फर्स्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फर्स्ट पुरस्कार देविका रानी को 1969 में ही मिला है। तो 1969 में जब शुरुआत हुई है तब ये पुरस्कार देविका रानी जी को मिला है, ये भी आप याद रख लीजिए, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आगे आते हैं पद्म पुरस्कार 2022। किसी ना किसी पेपर्स में पद्म पुरस्कार मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो 26 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कुल 128 लोगों को, याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार प्रदान किए की मंजूरी दी गई है। तो कब मंजूरी दी गई है? 26 जनवरी 2022 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने लोगों को देना है? 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलने वाला है। अब बेसिक में और एक देख लेते हैं कि कितने लोगों को क्या क्या मिला है। तो देखो, पद्म विभूषण कितने को? 4 लोगों को, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। एक बड़े तौर पर याद रखिएगा कि 34 महिलाएं और 13 को मरणोपरांत मिला है। मतलब ये कुल 128 पुरस्कार में 34 महिलाएं हैं और 13 लोग ऐसे हैं जो
जिनकी मृत्यु हो गई है उसके बाद मिला है। आगे स्टैटिक जीके के हिसाब से 2 जनवरी 1954 में पद्म पुरस्कार की स्थापना की गई है। कब? 2 जनवरी 1954 में। चलिए तो अब देखते हैं, देखिए पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण जो 4 लोगों को मिला है वो कम है, तो उनके नाम हम याद रखेंगे। और आगे पद्म भूषण पद्मश्री में जिनका सबसे अति महत्वपूर्ण है, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। तो ये 4 नाम हैं, आपको याद रखना है। सुश्री प्रभा अट्टे, जिन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है और वो महाराष्ट्र की हैं। फिर है राधे श्याम खेमका, मरणोपरांत मिला है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये यूपी के हैं। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा से संबंधित उत्तराखंड के हैं, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। फिर कल्याण सिंह मरणोपरांत पब्लिक अफेयर, ये भी यूपी के हैं। तो ये 4 पद्म विभूषण हमेशा पद्म पुरस्कारों में नंबर 1 में रहता है। उसके बाद में है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण जितने लोगों को दिया गया है, हम उनमें से सबके नाम न लिख के कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण हैं, हम उनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, प्रथम है गुलाम नबी आज़ाद, आप सभी नाम से परिचित हैं, पब्लिक अफेयर्स में जम्मू कश्मीर के हैं। नटराजन चंद्रशेखर, व्यापार उद्योग महाराष्ट्र। श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला जोड़ी के तौर पर व्यापार और उद्योग में तेलंगाना की है। आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए कि एक ऐसा नाम बताइए नीचे के ऑप्शन में कि जिन्हें जोड़ी में पद्म विभूषण मिला है, तो कृष्ण एला और सुचित्रा एला। आप एला याद रखेंगे तो आपको नाम पूरा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है मधुर जाफरी, अन्य पाक कला अमेरिका में है ये। फिर द्विवेदी झंझरिया खेल राजस्थान से हैं। सरिदा खान कला यूपी से हैं। ये सब पद्म भूषण की बात हो रही है। राजीव महर्षि सिविल सेवा राजस्थान। सुंदर राजन पिचाई व्यापार उद्योग अमेरिका से हैं। फिर बाद में साइरस पूनावाला व्यापार उद्योग महाराष्ट्र, सभी नाम से परिचित हैं। स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा गुजरात के। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य एवं शिक्षा गुजरात से। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 11 नाम लिखे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो पद्म भूषण से पूछे जा सकते हैं। अब पद्मश्री में सबके नाम नहीं याद रखने हैं क्योंकि 107 हैं, तो आप पद्मश्री देखिए, अब हम उन्हें ना थोड़ा अलग करके पढ़ा रहे हैं पद्मश्री को। तो देखिए, पद्म पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी, अब खिलाड़ी कितने हैं तो वो भी हम जान लेते हैं। तो उसमें पद्मश्री भी आ गया, पद्म विभूषण भी आ गया, पद्म भूषण भी आ गया। तो देखिए, देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो पद्म भूषण मिला है। नीरज चोपड़ा जेवेलियन पद्मश्री। वंदना कटारिया हॉकी पद्मश्री। अवनी लेखरा शूटर पद्मश्री। प्रमोद भगत बैडमिंटन पद्मश्री। ब्रह्मानंद साखरकर फुटबॉल पद्मश्री। तो पद्मश्री में देखिए, हमें ये इम्पोर्टेंट थे, सबसे ज़रूरी थे, और ये खेल कूद से संबंधित है, तो इनको हमने एक अलग कैटेगरी में लिख दिया, जिससे पद्मश्री भी आ गए और एक पद्म भूषण भी आ गया। ठीक है, तो ये कुछ पद्म पुरस्कार थे जो आपने देखे। अब आगे देखते हैं परेड पुरस्कार। परेड पुरस्कार 2022। ठीक है,
सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसे मिला है? यूपी को। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी सेना, भारतीय नौसेना। फिर बाद में पॉपुलर 12 कैटेगरी राज्य, तो कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, ये 3 चीजें आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे है प्रमुख थीम। अब देखिए सबने अपने अपने हिसाब से थीम रखी है। परेड पुरस्कार की बात हो रही है, तो यूपी झांकी जो निकली है, जिसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का मिला है, तो उसकी थीम क्या थी? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। उसके बाद में कर्नाटक की झांकी, तो कर्नाटक की झांकी में है पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने, पारंपरिक हस्तशिल्प के पालने। फिर बाद में है शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिक मंत्रालय की झांकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये प्रमुख थीम हम आपको बता रहे हैं, ये पूछे जाएंगे तो आपको ये याद रखना है। नगर विमानन मंत्रालय की थीम है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, ये थीम है। अब इसके आगे देख लेते हैं, एक नया पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 21-22। देखिए 2 सालों का पुरस्कार एक साथ में दिया गया है, इसीलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-22। तो देखिए 7 दिसंबर 2021 को क्रमशः 2021 और 2022 के लिए 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। तो अगर पूछा जाए कि 2022 में कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था कि है दिया गया है, तो 57वां, ये याद रखिएगा। 56वां किसे मिला है? नीलमणि फुकान जूनियर असमिया कवि हैं। और 57वां जो मिला है वो दामोदर मोंझो को कोंकणी उपन्यासकार हैं। कौन से? कोंकणी उपन्यासकार है, उन्हें मिला है। अभी इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में लेखन और साहित्य को के क्षेत्र में आजीवन योगदान जो देते हैं उन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। अब क्या मिलता है? तो देखिए 11 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और मां सरस्वती के कांसे की प्रतिमा, मां सरस्वती की कांसे की प्रतिमा, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे देखते हैं पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। प्रथम विजेता, तो उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रथम विजेता थे जी कुरुप। कौन थे? जी कुरुप मलयालम साहित्यकार थे। एक स्टैटिक पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ना पूछ ज्ञानपीठ पुरस्कार 21-22 ना पूछे और उसकी जगह पूछ लिया जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1965 में हुई थी। ये आप याद रखिएगा। आगे नया टॉपिक में देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड। कौन सा नंबर है? 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, याद रखना है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे के लिए दिया गया है। फिर बाद में है
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी और धनुष, साउथ के बहुत बड़े हीरो हैं, और मनोज बाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना राणावत मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बहुतर हुर्रे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह कुछ पुरस्कार थे। उसके बाद में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये याद रखिएगा। अब उसमें फर्स्ट है ग्रैमी अवार्ड। उसमें फर्स्ट क्या है? ग्रैमी अवार्ड। तो देखिए ग्रैमी अवार्ड के बारे में देखते हैं। 3 मार्च 2022 को 3 मार्च 2022 को लॉस वेगस में नेवादा अमेरिका में स्थित एजीएम ग्रेट गार्डन एरिना में समारोह हुआ। ये आपको एक बेसिक स्टैटिक की तरह पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो अमेरिका में लॉस वेगस। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। उसके बाद में भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी शाह, क्या नाम बताया? फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए पुरस्कार जीता है। ये याद रखिएगा। पुरस्कार की मेजबानी ट्रेवर नेहा द्वारा। यह पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है 4 मई 1960 को, मतलब 1959 को। कौन सा अवार्ड है? ग्रैमी अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कार 2022 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 कौन से नंबर का है पूछा जाए तो 94। 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस के डाल्बी थिएटर में ये पुरस्कार दिया गया है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखिए इसमें कुछ कुछ चीज़ें ही पूछी जाती हैं तो आपको बता दिया जाए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा फ्रांसीसी फिल्म है, ला फैमिले बेलियर की रीमेक है ये मूवी कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विल स्मिथ। ये पूछे जाने की संभावना बहुत चर्चा में होगी क्योंकि उन्होंने भरी सभा में एंकर को थप्पड़ मार दिया था, टिप्पणी, कुछ पर्सनल टिप्पणी करने की वजह से विल स्मिथ द्वारा। तो पूरे विश्व में उनके बारे में थोड़ा नेगेटिव फैलाया गया था और बाद में उसने सबके सामने माफ़ी भी मांगी और बाद में भावुक होके तुरंत का तुरंत बता भी दिया किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जा रहा है। उसके बाद में है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो जेसिका चेस्टेन, द आइज ऑफ डेमी क्रेग। ठीक है, 16 मई 1929 को पहला आयोजन हुआ था। 16 मई 1929 को पहला आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। अब अन्य कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड देख लेते हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 ये पूछा जा चुका है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। किसे दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को। आगे देखते हैं
अगला है 75वां बाफ्टा पुरस्कार, BAFTA। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। आपको अगर ये पूछा जा सकता है तो इसमें एक ही है फुल फॉर्म पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग 1955 से प्रतिवर्ष दिया जाता है। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड ये पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आगे भी। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक कौन सा है? द पावर ऑफ द डॉग। क्या है? द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विल स्मिथ। फर्स्ट पुरस्कार किंग रिचर्ड के लिए दिया गया है, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। अब आगे आते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार 2022 ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है पूरे साल, तो आप याद रखिएगा किसको कौन से क्षेत्र में दिया गया है। साहित्य के बारे में जानते हैं, तो साहित्य में अब्दुल रज़ाक गुनाह तंजानिया के हैं, उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है। आगे है अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड अमेरिका के हैं। जोशुआ डी एंग्रिस्ट अमेरिका। गुइडो इम्बेज अमेरिका। क्या बोला जा रहा है? गुइडो इम्बेज अमेरिका। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है। स्यूकोरो मानेवेले अमेरिका, दूसरे हैं के हैसलमैन जर्मनी, और तीसरे हैं जियासियो पेरिसी इटली। इन्हें भौतिकी का दिया गया है। रसायन का देखते हैं, तो रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट जर्मनी, और दूसरे हैं डेविड WC मैकमिलन UK। इनको रसायन क्षेत्र का दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मरिया रेसा फिलिप्स की हैं। खोजी पत्रकारिता की वेबसाइट रेपलर ने लिया। आगे ड्रिमिटी अद्रयेविका मुरातोव, ये रूस की हैं। नाम में थोड़ा कठिनाई होगी दोस्तों याद रखने में, तो थोड़ा शॉर्ट करके अपने हिसाब से याद रखिएगा कि मुरातोव रूसी समाचार पत्र नोवाया गेज़ेटा के लिए, रूसी समाचार पत्र नोवाया गेज़ेटा के लिए। चिकित्सा में देखिए डेविड जूलियस अमेरिका। अंडेम पटाउतियन लेबनानी अमेरिका। चिकित्सा में 2 लोगों को दिया गया है। नाम में थोड़ा याद रखने में कठिनाई होगी, तो आप उसे शॉर्ट करके अपने हिसाब से याद रखिएगा। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में इसे प्रारंभ किया गया था। क्या नाम है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और ना लिखना हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा। याद रखिएगा अब करंट पे हर सभी पेपरों में ऐसा हो गया है कि करंट अफेयर्स 1 साल से 1.5 साल तक का पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से याद करिएगा। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में देखते हैं। पहला सरस्वती सम्मान 2021, प्रोफेसर राम दस्य मिश्र।
इसके बारे में विशेष क्या है, तो ये 21वां सरस्वती सम्मान है। इनकी कृति है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, और प्रतिवर्ष साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो कौन से नंबर का है ये? 31वां सरस्वती सम्मान है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किनको मिला है? डॉक्टर भूषण कुमार चंडीगढ़ और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट, कहाँ पे? गुजरात। तो दो लोगों को दिया गया है। कुष्ठ रोगों के बारे में जागरूक और पीड़ितों को देखभाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इस बार दिया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021, याद रखिएगा चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। आरेफा जौहरी मुंबई की हैं, महिला मीडिया पत्रकार को दिया गया है। आगे एबल पुरस्कार डेनिस पानेल सुलिवन, गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है इसे, एबल पुरस्कार को। डेनिस कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। ठीक है, नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे को दिया गया है। नेताजी, अब शिंजो आबे के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा क्योंकि सवाल आ सकता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, मार दिया गया है उन्हें गोली मार के, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। नेताजी, ठीक है, शिंजो आबे। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इन्हें दिया गया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। ठीक है, आगे देखते हैं, जीडी बिरला पुरस्कार 2022 प्रोफेसर नारायण प्रधान को। 31वां पुरस्कार है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को ये पुरस्कार दिया जाता है, जीडी बिरला पुरस्कार। तो याद रखिएगा, वीडियो ये थोड़ा बड़ा होगा तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, पुरस्कारों में पूछा जाता है। आगे देखते हैं 51वां प्रित्जल वास्तुकला पुरस्कार, डाइब्रेडो फ्रांसीसी केर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, यह पुरस्कार जीतने वाली प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति हैं ये, कौन? केरे। फिर बाद में रामानुजन पुरस्कार, तो रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। एफाइन ब्रिजियन ज्योमिति और कम्यूटेटिव बीज गणित, ठीक है, एल्जेब्रा के उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ये रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। फिर बाद में है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार, ये इसलिए लिया गया है पाकिस्तान का पुरस्कार क्योंकि इन्हें बिल गेट्स को मिला है, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के मदद करने के लिए दिया गया है। ये पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, पाकिस्तान का दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए लिया गया है। 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार हर्षाली मल्होत्रा। 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान की एक गृह लड़की के रूप में प्रदर्शित के लिए दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। आगे खूब इम्पोर्टेंट, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 दानिश सिद्दीकी। अफगानिस्तान में काम करते समय जान गंवाने वाले फोटोग्राफर पत्रकार को ये दिया गया है दानिश सिद्दीकी
मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत इन्हें दिया है। ठीक है दोस्तों, तो एक याद रखिएगा। उसके बाद में है ग्लोबल एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विरल सुधीरभाई देसाई को, जो सूरत गुजरात के हैं, एक उद्योगपति हैं, उन्हें गुजरात में एंड ग्रीनमैन के नाम से जाना जाता है। गुजरात में एंड ग्रीनमैन के नाम से जाना जाता है। वैश्विक पर्यावरण को बहाल करने और उसकी रक्षा करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं, ग्लोबल पीकॉक पर्यावरण एवं प्रबंधन पुरस्कार 2021 सेल, किसे दिया गया है? सेल। ये अवार्ड कॉरपोरेट कंपनियों को पर्यावरण प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कॉरपोरेट कंपनियों को वर्ल्ड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा 1998 में इनकी शुरुआत हुई थी। 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बाद में है वीर चक्र। वीर चक्र की बात करें, अभिनंदन वर्धमान 12 नवंबर 2021 को ग्रुप कैप्टन को देश का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान मिला है, अभिनंदन वर्धमान को, वीर चक्र। फिर है बुकर पुरस्कार, डेमन गेलगट, ये 2021 का है, याद रखिएगा। डेमन गेलगट, अब ये कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं। द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला है। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। क्या बोला गया है? ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 5 लोगों को दिया गया है, ये याद रखिएगा। यह एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो देखिए, डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान, स्टीवन मुसी अमेरिका, रोबर्टो बेलोन फिलीपींस और वाचडाक इंडोनेशिया। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि रोमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का है, लेकिन कुछ बाहर लोगों को भी दिया गया है, वो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, देखिए, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार, अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक बुकर पुरस्कार आता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार आता है, तो नाम में कंफ्यूजन ना करिएगा। डेविड डियोप प्रथम फ्रांसीसी व्यक्ति जो पुरस्कार जीता है। फर्स्ट टाइम एक कोई फ्रांसीसी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, और उनकी उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है। पुरस्कार मानवता के प्रति सेवा के लिए दिया जाता है। यहाँ के लिए? मानवता के प्रति सेवा के लिए दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार कब का है? 2020 का है, याद रखिएगा। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति को भारत सरकार द्वारा दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। आगे है व्यास पुरस्कार, हर साल आता है। अर्गन वजाहत फतेहपुर यूपी के जामिया विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर
ऑस्कर को दिया गया नाटक है इनकी महाबिली के लिए, महाबिली के लिए। अगला है मूर्ति देवी पुरस्कार, ये भी पूछा जाता है प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, जिनकी आत्मकथा है स्थिति और भावती के लिए। ठीक है, तो ये मूर्ति देवी पुरस्कार है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों को ग्रुपों में, और जहां शेयर कर सकते हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ हम मुलाकात होगी।